हेलो गाइस, वेलकम बाय माय क्रिएट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे गाइस। तो गाइस, आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो है और जिसका टाइटल है द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिहाइंड द पोर्क इन इस्लाम। जी हाँ गाइस, आज हम देखेंगे कि पोर्क इस्लाम में क्यों बैन है गाइस। उस पर आज ये कहा जाता है कि ये हराम की चीज़ होती है। तो आज हम वो देखने वाले हैं क्यों कहा जाता है गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आज आप मेरे वीडियो में नए हैं और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। 1 2 3। मैं चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप ये जरूर जानते होंगे कि इस्लाम में पोर्क प्रोहिबिटेड है। मतलब कोई भी मुसलमान सुअर का गोश्त नहीं खा सकता, वो उसके लिए हराम है। ये चीज इतनी कॉमन है कि ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए कि आखिर क्यों इस्लाम में पोर्क हराम है, तो शायद 100 में 1 या 2 लोग इस सवाल का जवाब दे पाए। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के इंटरनल रीजन को समझेंगे कि आखिर इस्लाम में सुअर का गोश्त हराम क्यों है, आखिर क्यों सऊदी अरब ने पोर्क पर कंप्लीट बैन लगा रखा है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है और सुअर का गोश्त खाने से नुकसान क्या क्या है। और इसके अलावा सुअर को लेकर कुछ अजीब अजीब अफवाहें भी है, उसका भी सच आपको बताएंगे। मैं टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले ये क्लियर कर दे कि ये जो कहा जाता है इस्लाम में सुअर का गोश्त हराम है, मुसलमान पोर्क नहीं खा सकते, ये इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में लिखा कहां है? क्योंकि कई लोगों का ये भी आर्गुमेंट होता है कि ये सब मौलाना लोगों ने फैलाया हुआ है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और भी बहुत कुछ कहा जाता है। हालांकि आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी सच क्या है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 173 जिसमें साफ साफ मेंशन है, उसने तो तुम पर यही हराम किया है, मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर, खून यानी जो बॉडी से निकलकर बह जाए, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। 4 चीजों को लेकर साफ साफ कहा गया है कि ये हराम है, जिसमें एक है सुअर का गोश्त। सेम यही बात कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में भी मेंशन है, चैप्टर 6 वर्स 145 में भी मेंशन है, चैप्टर 16 वर्स 115 में भी मरा हुआ जानवर, बहा हुआ खून, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो उसे हराम कहा गया है। इससे पहला डाउट क्लियर होता है कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में सुअर के गोश्त को हराम बताया गया है, लेकिन अभी भी सवाल वही, आखिर हराम बताया क्यों गया है, रीजन क्या है? अब इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमें और नए लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी और YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। टॉपिक पर वापस आते हैं, बेसिक से शुरू करें तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या आपने कभी देखा हो कि सुअर एक बेहद ही गंदा जानवर है जो गंदे पानी में कीचड़ में रहता है और आज भी रूरल एरियाज में लोगों के पास टॉयलेट होने के बावजूद वो घर से बाहर खुले मैदान में जाते हैं और जिनके घर टॉयलेट है ही नहीं उनकी तो मजबूरी है बाहर जाना। ऐसे में जो सुअर होता है वो उन इंसानों के बॉडी वेस्ट को खा जाता है। अब आप सोचिए, जो सुअर गंदगी में रहता है, इंसानों के मलमूत्र खाता है, गंदगी खाता है, मरे हुए सड़े हुए जानवर का गोश्त खाता है, तो क्या उस सुअर का गोश्त खाने लायक हो सकता है? क्या उसे इंसान को खाना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान का जवाब तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी दूसरी कंडीशन में आपका ख्याल ये भी हो सकता है, ये तो रूरल एरियाज में होता है, वहां पे सुअर का पालन पोषण सही से नहीं होता इसलिए वो गंदगी में रहते हैं। लेकिन बड़े शहरों में या हाई डेवलप्ड कंट्री में वेल मेंटेन फार्म होते हैं जहां पे सुअर की हाई क्लास देखरेख होती है, वो जहां रहते हैं वो जगह साफ सुथरी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म को इसी तरह दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सुअर का नेचर ही है, वो गंदगी खाएगा ही खाएगा। ऐसे में फॉर्म में रहने वाले सुअर एक दूसरे के ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं, यहां तक कि अपने ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं। एक लाइन में कहें तो सुअर एक गंदा जानवर ही है। ये तो ऊपर ऊपर की चीजें हुई जो आम इंसान को दिखाई देती हैं, जिसे देखकर एक नॉर्मल इंसान तो कभी भी सुअर का गोश्त खाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर इन चीजों को अवॉइड करें और सुअर के गोश्त से होने वाले नुकसान के साइंटिफिक रीजन को देखें तो सबसे पहले आता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। शायद आपको यह पता होगा कि सुअर को पसीना नहीं आता। अब नहीं आता तो नहीं आता, इसमें क्या? तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी से पसीना निकलना
बेहद जरूरी होता है और इसके कई फायदे होते हैं। जैसे पसीना निकलने की वजह से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर बॉडी में किसी वजह से भी एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब भी वो पसीना बनकर बाहर निकल जाती है। और ये जो बॉडी से पसीना बनकर निकलता है वो पानी भी होता है, मॉइस्चराइजर भी होता है, साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं और इससे स्किन मेंटेन एंड बॉडी फिट रहती है। और ये जो पसीना निकलता है इसमें बेसिकली दो चीजें काम करती हैं, एक होता है पोर्स और दूसरा स्वेट ग्लैंड्स। इसमें जो पोर्स होता है वो बॉडी स्किन के सरफेस पर छोटे छोटे खुले हुए छेद होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स स्किन के अंदर होती है जो कि पोर्स से कनेक्टेड होती है और यही ग्लैंड्स पसीना प्रोड्यूस करती है। सेम चीज अगर आप सुअर के केस में देखेंगे तो सुअर एक ऐसा जानवर है जिसमें पोर्स और स्वेट ग्लैंड्स काफी कम होते हैं। कम होने की वजह से इन्हें पसीना नहीं आता और जब इन्हें पसीना नहीं आता तो बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंसेस सुअर की बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाते। इसके अलावा जब इन्हें पसीना नहीं आता तो इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता और यही वजह है कि सुअर अपने उसी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए गंदे पानी में, नाले में डूबा रहता है, यहाँ तक कि कीचड़ में घुसा रहता है। दूसरे नंबर पे आता है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। और इन दोनों फैक्टर को अगर मैं आपको एक एक लाइन में समझाऊं तो कोलेस्ट्रॉल एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जो ऑलरेडी इंसान की बॉडी में मौजूद होता है, जो कि फूड से ही आता है और ये बॉडी के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये बेहद खतरनाक भी है। कैसे, अभी आगे आपको बताएंगे। दूसरा है फैट, ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है लेकिन इसे भी ज्यादा कंज्यूम करना हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोनों को कंबाइन करके देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा फैट हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक रीजन बन सकते हैं। मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। अब इसे सुअर के गोश्त के साथ कंपेयर करें तो आमतौर पे सुअर के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये पूरी तरह से चर्बी से भरा होता है, लेयर पे लेयर बनी होती है। इससे एक स्टेप आगे और देखें तो कई स्टडीज बताती हैं कि आज जो कैंसर के इतने ज्यादा केसेस हैं उसका रेड मीट और पोर्क के हाई कंजप्शन से डायरेक्ट लेना देना है। तीसरे नंबर पे आता है पैरासाइट इन्फेक्शन और ये पैरासाइट इन्फेक्शन का खतरा आपको झकझोर सकता है क्योंकि पोर्क यानी सुअर का गोश्त कई तरह के पैरासाइट का कैरियर है जिसमें राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म और पिन वर्म सबसे ज्यादा नोटेबल है। और इसमें एक आता है टेनिया सोलियम जो कि एक तरह का टेपवर्म है जो आमतौर पर सुअरों में पाया जाता है। और जब कोई सुअर का गोश्त खाता है तो ये पैरासाइट उस इंसान के बॉडी में इंटर कर सकता है और हाथ में जाकर इंसान को बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। ये सब कुछ रीजन है जिस वजह से इस्लाम में सुअर का गोश्त खाने से मना किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ इस्लाम में मना किया गया है। अब आपको थोड़ी सी हैरानी। तो गाइस ये था वीडियो और सुअर का गोश्त या पोर्क का जो गोश्त होता है वो इस्लाम में क्यों हराम है, तो इस वीडियो में बताया गया है गाइस। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि किस तरह ये इस्लाम में हो और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है गाइस कई तरह के, क्योंकि जो सुअर होता है वो एक नेचर शो करता है, वो कीचड़ में ही हमेशा रहता है और जो अपनी बॉडी वेस्ट को खाता है तो इंसान वो कैसे खा सकता है गाइस। बहुत ही, और ये हमारे आज से नहीं गाइस, साइंटिफिक ने तो आज प्रूव किया है और इसे पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये खतरा है और इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसका जो गोश्त हमें उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि बॉडी भी मेंटेन नहीं रहती और ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब जानवर माना जाता है, तो इंसान इसे कैसे खा सकता था। तो ये था वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।